लोग होते हैं। एक वो जो कहीं जाते हैं और कहते हैं, देखिए मैं आ गया। और दूसरे वो जो जब कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, देखिए वो आ गया। हम में से अधिकतर लोग खुद को दूसरे प्रकार के लोगों के समूह में देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि अधिकतर लोग जीवन भर अपनी पहचान नहीं बना पाते, अपनी बात नहीं रख पाते या किसी को प्रभावित नहीं कर पाते? जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसे अपनी बदकिस्मती समझकर स्वीकार कर लेता है और जीवन भर किसी और के दिखाए रास्तों पर चलता रहता है। आपने अपने आसपास अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे अधिक बुद्धिमान ना होने के बावजूद अपनी जिंदगी में आम लोगों से काफी बेहतर करते हैं। उन्हें देखकर आप ये विचार करने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो उन्हें इतना सफल बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उस कला को आप भी अपने अंदर ला सकते हैं? आपको बता दें कि उन सफल लोगों के पास लोगों के दिलों को जीतने की कला है। सफलता के चरम पर ये लोग अकेले नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने हर मोड़ पर लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया है और उनका विश्वास जीता है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये कला हर कोई सीख सकता है और अपने आप को सफलता के शिखर पर पा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। इन बातों को अपनाकर आप लोगों को प्रभावित करने में महारत हासिल कर पाएंगे। अधिकतर लोग जीवन भर इस कला को सीखने के लिए कई लोगों से सलाहें लेते हैं, लेकिन बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के वो अक्सर इसे सीखने में नाकामयाब रहते हैं। मगर अब ये तरकीब सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। कुकू एफएम लेकर आया है विश्व प्रसिद्ध लेखिका लायल लाउंस की ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद आपको ऐसे शानदार तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिनसे आप हर व्यक्ति को प्रभावित कर पाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स समरी के सफर पर। इस किताब में दिया गया हर तरीका आम लोगों के जीवन से जुड़ा है, जिसके कारण आपको उन्हें व्यवहारिक तौर पर अपनाने में काफी आसानी होगी और इसके साथ आप अपनी जिंदगी का एक शानदार नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिना बोले ही अपनी बातें कह देते हैं। वो किस बात से सहमत हैं और किस से नहीं, इसके लिए उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो अपनी आंखों और शरीर के हाव भाव से ही अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं। हमें कई बार ये अंदाजा नहीं होता कि लोग हमें किस नजरिए से देखते होंगे। लेखिका लायल लाउंस के एक कार्टूनिस्ट दोस्त हैं रॉबर्ट, जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं के लिए भावों से भरे कार्टून बनाते हैं। रॉबर्ट की एक खास आदत यह है कि वो जब भी किसी क्लब जैसी जगहों पर बैठे होते हैं तब अपने आसपास बैठे अनजान लोगों के चित्र बनाकर उन्हें भेंट करते हैं। खास बात तो ये है कि वो ऐसा करते समय उन लोगों को बताते नहीं हैं कि वो उनका चित्र बना रहे हैं। चित्र पूरा होने के बाद जब रॉबर्ट उन व्यक्तियों को उनका चित्र देते हैं तो अक्सर लोग हैरान होकर कहते हैं, नहीं, इस तस्वीर में बनाया गया व्यक्ति वो नहीं है। उसी क्षण उनके आसपास लोग कहते हैं, नहीं, ये तुम ही हो। आखिरकार क्यों? बाकी लोगों ने किसी व्यक्ति के चित्र को ज्यादा सटीक पाया, सिवाय खुद उस व्यक्ति के जिसका चित्र रॉबर्ट ने बनाया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने हमेशा खुद को अलग दृष्टिकोण से देखा है। जब रॉबर्ट ने उन लोगों को कागज पर उतारा तो उन व्यक्तियों को यह यकीन नहीं हुआ कि वो लोगों के सामने इस तरह का दिखता है। लेखिका ने जब रॉबर्ट से पूछा कि वो कैसे लोगों के भीतर छुपे उनके वास्तविक भावों को कागज पर उतार लेते हैं, तो उनका जवाब था, मैं सिर्फ उन्हें ध्यान से देखता हूं, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। लेखिका को यह जवाब इतना रास नहीं आया। उन्होंने रॉबर्ट से फिर से पूछा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति का चित्र बनाना है तो वो क्या करेगा? रॉबर्ट ने जवाब दिया कि ऐसा व्यक्ति हमेशा नजर से नजर मिलाकर बात करेगा। वो आत्मविश्वास से भरा होगा और उसके मुस्कुराने का अंदाज भी लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। शानदार व्यक्तित्व के 9 नियम। लेखिका की एक और मित्र हैं कैरन, जो एक फर्नीचर डिजाइन कंपनी में काफी अच्छे पद पर काम करती हैं। कैरन अपनी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों में से एक हैं और कंपनी में
उसकी अपने साथी कर्मचारियों के बीच काफ़ी अच्छी पहचान है। लेकिन कैरन की एक शिकायत है कि जब वो अपनी कंपनी से बाहर कहीं होती है तो वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस भीड़ में अपनी एक विशेष पहचान बनाए। आपको बता दें कि कैरन अकेली नहीं है जो इस चीज़ को अनुभव करती है, बल्कि अधिकतर लोग आज इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मगर क्या इसका कोई समाधान है? किस प्रकार हम सैकड़ों की भीड़ में अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं और कैसे हम अपनी सकारात्मक छाप अपने आसपास के लोगों पर छोड़ सकते हैं? हो सकता है ये काम आपको बाहर से देखने पर बेहद मुश्किल लगे, लेकिन यदि आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। उसे बस ज़रूरत है कि वो 9 बेहद ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखे। इनमें सबसे ऊपर आती है आपकी मुस्कुराहट। जी हाँ, आपके पूरे व्यक्तित्व की शुरुआत ही आपकी मुस्कुराहट से होती है। इस मुस्कुराहट को यदि कोई बिना किसी संदर्भ को जाने इस्तेमाल करता है तो यही मुस्कुराहट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को रूखा बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगाती। इसके अलावा मुस्कुराहट केवल एक ही प्रकार की नहीं होती है। अलग अलग प्रकार के अवसरों पर आपको एक अलग मुस्कुराहट देनी होती है जो उस अवसर के संदर्भ में सटीक बैठती हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में मुस्कुराहटों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? आपकी मुस्कान वास्तविक या झूठी और प्रभावित करने वाली या मजाक उड़ाने वाली भी होती है। लेखिका की एक मित्र जिसका नाम मिसी है, वो अपनी खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट से हर किसी का खूब मनोरंजन किया करती थी। अपने पिता के देहांत के बाद जब मिसी ने उनका कारोबार संभालने की ठानी, तब उसे कंपनी के ग्राहकों के साथ एक ज़रूरी मीटिंग करनी थी। लेखिका खुद भी उस मीटिंग में मिसी के साथ में थी। उन्हें मिसी को देखकर लगा कि कहीं उसकी मुस्कुराहट उन ग्राहकों को खलने न लग जाए। लेकिन जब मिसी ने मुस्कुराकर बोलना शुरू किया तो लेखिका के अलावा सभी लोग एकदम हैरान थे। मिसी की ये मुस्कान वो नहीं थी जो हर किसी का मनोरंजन किया करती थी, बल्कि ये एक बेहद सदी हुई मुस्कुराहट थी जो सामने वाले को आप पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती है। मीटिंग के बाद सभी ग्राहक मिसी से बहुत प्रभावित हुए और ये मीटिंग मिसी के लिए बिल्कुल कामयाब रही। मीटिंग के बाद लेखिका से रहा नहीं गया और उन्होंने मिसी से पूछ ही लिया कि उसके व्यक्तित्व में आए इस शानदार बदलाव का कारण क्या है। मिसी ने जवाब दिया, मेरी मुस्कुराहट। मिसी ने बताया कि पहले उसकी मुस्कुराहट बेहद जल्दी उसके होठों पर आ जाती थी, जिससे लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन कभी मिसी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। अब उसने अपनी मुस्कान को थोड़ा वक्त देकर अपने चेहरे पर लाना शुरू किया है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यकीन होता है कि हमारी मुस्कुराहट का वास्तव में क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसी घटना से हमारी पहली तकनीक निकलकर सामने आती है और वो ये है कि आपको मुस्कुराते समय हमेशा थोड़ा समय लेना चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे मुस्कुराने की उम्मीद करेगा और आपके मुस्कुराने को वाकई में आपकी खुशी के इजहार का तरीका समझेगा। जल्दबाजी में आई मुस्कुराहट आपके धैर्य में कमी का सूचक है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। आंखों की करामात। रूल नंबर 2। अक्सर जब लोग किसी से मिलते हैं तो वो अपनी आंखों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी आंखें वो जादुई अंग हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बिना कोई शब्द कहे अपना मुरीद बना सकती है, मगर उसके लिए आपको इस जादुई अंग का उपयोग करना अच्छे से आना चाहिए। हमारी दूसरी जरूरी बात भी इन्हीं आंखों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आंखों के बारे में वो कौन सी खास बात है जो हमें जरूर जाननी चाहिए। एक बार लेखिका एक सेमिनार में भाषण दे रहे थे, जहां सैकड़ों की भीड़ होने के बावजूद उनकी नजर बार बार एक ही महिला पर जा रही थी। आखिर उस महिला में ऐसा क्या खास था जिसके कारण लेखिका बार बार उसे ही देखे जा रहे थे? दरअसल वो महिला पूरे सेमिनार के दौरान लेखिका को अपनी आंखों से निहार रही थी। इससे लेखिका को ये एहसास हुआ कि ये महिला उनके सेमिनार में काफी गहरी रुचि रखती है।
इसी कारण सेमिनार के बाद लेखिका उस महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलने गए और उनसे पूछा कि क्या वाकई में आपको मुझसे मिलना इतना पसंद आया? तब उस महिला ने जवाब दिया, दरअसल मुझे आपकी अधिकतर बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि आप हर वक्त इधर से उधर चल रहे थे। इस कारण मुझे आपके होंठ पढ़कर शब्द बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण मुझे आपको बेहद ध्यान से देखना पड़ रहा था। लेखिका को इस बात से बहुत हैरानी हुई। जो महिला सुन नहीं सकती, यदि वो भी उन्हें ध्यानपूर्वक देखती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सामने वालों की बातों में बेहद दिलचस्पी ले रही है। नजरें मिलाना हमारे समाज में अक्सर आंखें दिखाने के बराबर माना जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने का अर्थ उस व्यक्ति से असम्मानपूर्वक तरीके से बात करने के बराबर है, मगर ये बात एकदम गलत है। बल्कि किसी से नजरें मिलाकर बात करने से हमारी बात ज्यादा प्रभावी होती है। ये बात कई विश्वविद्यालयों के शोध में भी साबित हो चुकी है। ऐसा ही एक शोध येल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। उन्होंने लड़के और लड़कियों के कुछ जोड़ों को एक दूसरे से 2 मिनट बात करने के लिए कहा। ये सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। इनमें से कुछ लोगों को ये कहा गया कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को पलक झपकाने पर ध्यान दें। वास्तव में ऐसा कहने का कारण ये था कि वो लोग अपने सामने खड़े व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट बना सकें। जब ये रिसर्च पूरी हुई, तब मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में देखकर बात की थी, वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रभावित करने में ज्यादा सफल हुए। दूसरी ओर वो लोग जो आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे थे, वो अपना प्रभाव इतना बेहतर नहीं बना पाए। तो दोस्तों, यहीं से हमारी दूसरी तकनीक निकल कर आती है, जो ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो उससे नजरें मिलाकर ही बात करें। इससे उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि आप उसकी बातों में बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे बात करने में हमेशा उत्सुक रहेगा। नजरों से जुड़ी एक और खास बात है जो अक्सर कई लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि कई बार हम समूह में खड़े उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते जो बोल रहा होता है, बल्कि हम उस व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जिसमें हमें दिलचस्पी होती है। इस कारण वो व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर मेरी ओर क्यों देख रहा है। इसी से उसको ये अंदाजा भी हो जाता है कि इस व्यक्ति को शायद मुझ में दिलचस्पी है। इस तरकीब का उपयोग कई बार पुलिस अपनी पूछताछ के दौरान भी करती है। इसमें जब भी कोई व्यक्ति अपना बयान दे रहा होता है, तब पुलिस उसके साथी लोगों के चेहरों की ओर देख रही होती है। पुलिस उसके साथियों के चेहरों पर आ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश करती है, जिससे ये पता लगता है कि वो लोग अपने साथी के बयान पर क्या सोचते हैं। इस तरकीब को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस भी व्यक्ति में दिलचस्पी रखते हैं, उसे अपनी नज़रों द्वारा विशेष आकर्षण का केंद्र बनाएं। इससे उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो आपके लिए कितना खास है। कैसे दिखें हर जगह एक विजेता। अपने जीवन के उस क्षण को याद कीजिए जब आप अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठे थे और यदि उस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया हो जिसके उस कमरे में आते ही आप सब लोग उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर हो गए। आखिर उस व्यक्ति में आपने ऐसा क्या देखा जो आप सब उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर हो गए? अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके आने या जाने से उस कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति पर कोई फर्क पड़ता। अब बताइए कि आपने उस व्यक्ति के भीतर ऐसा क्या देखा जो उसके आने या जाने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात बहुत सोचने लायक है कि कुछ लोग बहुत जल्दी दूसरे लोगों को प्रभावित कर देते हैं। इस दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि वो सब एक विशेष तरह के गुण अपने अंदर रखते हैं। वो गुण है उनके खड़े होने और चलने का तरीका। उनके खड़े होने में आपको आत्मविश्वास की एक बड़ी सुनामी सी आती हुई नजर आएगी। इसी आत्मविश्वास की लहर में वो बाकी लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। लेखिका अपने बचपन में अपनी माँ के साथ एक बार सर्कस देखने गए थे।
वहां उन्होंने देखा कि एक लड़कों और लड़कियों का समूह है जो पिरामिड बनाने की तैयारी कर रहा है। उसी क्षण लेखिका की मां ने लेखिका को बताया कि यह दुनिया का पहला ऐसा समूह है जो बिना किसी सुरक्षा जाली के पिरामिड बनाता है। लेखिका ने सर्कस के उन सभी खिलाड़ियों के भीतर एक बात समान पाई, और वो थी उनके चलने और खड़े होने का अंदाज। उन सभी खिलाड़ियों को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और उनकी चाल में आत्मविश्वास की झलक भी साफ देखने को मिल रही थी। यहां से लेखिका को समझ आया कि जिस व्यक्ति से हम बात भी नहीं करते, उस व्यक्ति का चलना और खड़े होने का तरीका भी हमें उसके बारे में कितना कुछ बता देता है। अब बात आती है बचपन से, जब हमें यह सिखाया गया है कि सीधे खड़े रहना चाहिए, हमेशा सर को सीधा रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से अधिकतर लोग अब तक इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हम इस बात को अपने दैनिक जीवन में लागू कर पाएं? इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीधा खड़ा रहना और अपने सर को आत्मविश्वास से सीधा रखना एक आदत है, ना कि हर बार ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक काम। तो यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण सलाह देंगे जो आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने में बहुत मददगार होगी। आत्मविश्वास से भरी इस चाल को पाने के लिए आप जब भी अपने घर के किसी भी दरवाजे के पास से गुजरें तो अपने दिमाग में ऐसा सोचिए कि इस दरवाजे पर आपके सर के थोड़ा ऊपर एक दांतों से पकड़ने का पैड रखा है। आपको इस पैड को अपने दांतों से पकड़ना है और ऐसा मानना है कि यह पैड आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। इससे यह होगा कि आपको अपने सर को सीधा रखना आसान हो जाएगा और आपकी चाल में भी एक आत्मविश्वास की झलक दिखाई देने लगेगी। इस काम को आप कुछ दिनों तक जब भी किसी दरवाजे से गुजरें तो दोहराएं। कुछ ही दिनों के अंदर आप पाएंगे कि आप जब भी किसी कमरे में घुसेंगे तो अपने आप ही आपका सर सीधा होने लगेगा और आपके चलने के तरीके में भी एक सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। उनके अंदर के बच्चे को पहचानें। रूल नंबर 5। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो अपने माता पिता के पास भाग कर जाता है और उनके गले लग जाता है? मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसने अपनी माँ को काफी समय बाद देखा है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? वो जरूर अपनी माँ को देखते ही उसे गले लगाने की कोशिश करेगा। वैसे ही हम सबके अंदर भी एक ऐसा ही बच्चा है जो उन लोगों को करीब लाने की कोशिश करता है जो हमें सुरक्षित और खुश महसूस कराते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को वास्तव में प्रभावित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उनके अंदर के बच्चे को पहचानें और उसे खुश करें। अगर उनके अंदर का बालक मन आपसे खुश होता है तो वो व्यक्ति आपको अवश्य ही स्वीकार करेगा। लेखिका की एक दोस्त थी कार्ला, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। वो एक बड़ी कंपनी में काफी सम्मानित पद पर काम कर रही थी। कार्ला का व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। एक बार लेखिका और कार्ला अपने एक दोस्त की पार्टी में बातें कर रहे थे। तब लेखिका ने यह गौर किया कि पार्टी में मौजूद कई युवक कार्ला की ओर काफी आकर्षित नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ युवकों ने कार्ला की ओर देखकर एक मुस्कुराहट भी दी, लेकिन वापसी में कार्ला ने उनकी ओर बस एक औपचारिक मुस्कुराहट दी। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा कार्ला को हेलो बोलने आया, तो उस छोटे बच्चे को देखते ही कार्ला बेहद खुश हो गई और उसने बहुत खुशी के साथ उस बच्चे को हेलो कहा। कार्ला जब उस बच्चे से बात कर रही थी तब वो बहुत मुस्कुरा रही थी और उस बच्चे के साथ वो काफी अच्छा भी महसूस कर रही थी। लेखिका ने जब ये सब देखा तो उसने कार्ला से पूछा कि वो एक बार उनमें से किसी युवक के साथ भी ऐसे ही बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती। इसके जवाब में कार्ला ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, लेकिन लेखिका के बार बार गुजारिश करने पर वो ऐसा करने के लिए मान गई। और थोड़े ही समय बाद जब एक युवक कार्ला की ओर देखकर मुस्कुराया तो इस बार कार्ला ने भी एक चमकती हुई मुस्कान के साथ उस युवक को हेलो कहा और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। वो युवक तुरंत उन दोनों के साथ बातें करने के लिए राजी हो गया और थोड़े समय बाद
लेखिका ने उन दोनों से विदा ली, लेकिन एक दूसरे की बातों में वो इतना खो गए थे कि लेखिका की अनुपस्थिति का उन्हें आभास तक नहीं हुआ। इस घटना को देखकर लेखिका ने यह समझ लिया कि यदि हम किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें हर व्यक्ति के अंदर के बच्चे को खुश करना होगा। हमारी अगली सलाह भी यही है कि यदि आप किसी बच्चे को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके बचपन में उन्हें खुश किया करती थी या जो उनके अंदर के बच्चे को पसंद आएगी।